तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हर जगह सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि अब भारत में 100 टन सोना वापस आ चुका है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 100 टन नहीं बल्कि भारत में कुल मिलाकर 214 टन सोना वापस आ चुका है, तो फिर क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सच तो ये है कि भारत में 100 टन नहीं बल्कि अब तक कुल मिलाकर 214 टन सोना वापस आ चुका है। और यह कोई हवाई खबर नहीं बल्कि यह आधिकारिक आंकड़ों और आरबीआई के डेटा से निकली हुई सच्चाई है। वही सोना जिसके आगे आज डॉलर और यूरो जैसी ताकत भी दबाव में आ जाती है, वही सोना जिसे पूरी दुनिया आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार मानती है, अब भारत में वापस आ चुका है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में 214 टन सोना वापस कैसे आया? क्या इसके पीछे गोल्ड से जुड़ी कोई बहुत बड़ी रणनीति छुपी है, या फिर भारत अब अपने आप पर निर्भर बनने की दिशा में कदम रख चुका है? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि 214 टन सोना भारत में कब और कैसे आया। इसके अलावा आरबीआई ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इससे भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की आर्थिक ताकत को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सोने को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोना केवल गहनों तक ही सीमित नहीं बल्कि यह पूरी दुनिया की आर्थिक सुरक्षा का सबसे मजबूत हिस्सा है। क्योंकि जब भी दुनिया में युद्ध, मंदी या फिर आर्थिक संकट आता है तो सबसे पहले निवेशक शेयर मार्केट से पैसा निकालकर सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोना कभी भी अपनी वैल्यू नहीं खोता। और आज अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश अपनी करेंसी को मजबूत रखने के लिए गोल्ड रिजर्व को बैकअप के रूप में संभाल कर रखते हैं। और यही कारण है कि जब भी डॉलर या यूरोप का दबाव आता है तब भी सोना स्थिर बना हुआ रहता है। इसके अलावा सोना अब केवल फाइनेंशियल एसेट नहीं रहा बल्कि आज इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, सैटेलाइट और कई उपकरणों में किया जाता है। यानी कि अब आने वाले समय में सोने की मांग और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और इसलिए ही अब भारत ने अपना सोना लाने का फैसला ले लिया है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आखिर 214 टन सोना भारत में कैसे और कब आया। तो दोस्तों कुछ समय पहले जब रिपोर्ट्स आई थी और आरबीआई ने खुलासा किया था तो फिर हर जगह यह खबर छापी जा रही थी कि भारत में 100 टन सोना वापस लाया जा चुका है। देश भर में खुशी की लहर थी और लोग आरबीआई को बधाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों यह कहानी का केवल आधा सच था, क्योंकि असल में भारत ने यह प्रक्रिया 2022 से ही शुरू कर दी थी और उस समय भारत का कहना था कि 2025 या 2026 तक भारत अपना सारा सोना वापस मंगा लेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि भारत ने उसके बाद से धीरे धीरे करके अपना सारा सोना वापस मंगाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर भारत के पास कितना सोना है इसकी बात करें तो फिलहाल आरबीआई के पास कुल मिलाकर 879 टन सोने का रिजर्व मौजूद है। लेकिन यह सारा सोना एक जगह नहीं रखा जाता बल्कि भारत के सोने का कुछ हिस्सा भारत में, कुछ बैंक ऑफ इंग्लैंड में और कुछ अन्य देशों में सुरक्षित रखा जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम आपको पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं कि पहले के समय में भारत के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि भारत अपने सोने की सुरक्षा कर सके और इसलिए ही भारत अपने देश में रखा हुआ सोना दूसरे देशों में बेच देता था ताकि वो सोना सुरक्षित रहे और जब भी जरूरत पड़ती थी तो भारत अपना सोना वापस मंगा लिया करता था। लेकिन दोस्तों अगर अभी लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो इस समय 613 टन सोना भारत के अंदर रखा जा चुका है और लगभग 224 टन सोना अभी भी विदेशों में रखा हुआ है। इसके अलावा बाकी का बचा हुआ हिस्सा आरबीआई ने अन्य सिक्योरिटी में सुरक्षित करके रखा हुआ है। दरअसल दोस्तों 2022 और 23 के दौरान लगभग 10 से 12 टन सोना भारत ला लिया था। उसके बाद फिर 2024 में एक बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि उस समय करीब 100 टन सोना ब्रिटेन से भारत मंगाया गया और यह 1991 के बाद सबसे बड़ी एकल खेप थी, क्योंकि अभी तक भारत ने एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में सोना वापस नहीं मंगाया था। लेकिन इसके बाद अक्टूबर 2024 में फिर से धनतेरस के समय पर भारत ने फिर से 102 टन सोना वापस ला लिया। और दोस्तों अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो सितंबर 2022 से सितंबर 2024 के बीच कुल 214 टन सोना भारत में आ चुका है। यानी कि कुल मिलाकर जो दुनिया को दिखाया जाता था कि 100 टन सोना भारत में आ चुका है, उसके पीछे 214 टन सोने की पूरी कहानी छिपी हुई थी। लेकिन दोस्तों अब कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले और बड़े फायदे की बात करें तो वो होगा आर्थिक सुरक्षा का फायदा, क्योंकि सोना किसी भी देश की सबसे भरोसेमंद संपत्ति है और जब भारत का सोना विदेश में रहता है तो उस पर विदेशी असर पड़ सकता है। लेकिन जब भारत ने 214 टन
सोना वापस मंगा लिया है तो यह भारत की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करता है, क्योंकि इससे रुपया मजबूत होगा और जब भी किसी देश के पास ज्यादा मात्रा में सोना होता है तो फिर उसकी मुद्रा पर लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। और 214 टन सोना भारत में आने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताकत बढ़ती है और इसका सीधा असर रुपये को स्थिर करने में होता है। इसके अलावा दूसरा बड़ा फायदा होगा वैश्विक स्तर पर भारत की साख, क्योंकि आज दुनिया में वही देश ताकतवर माने जाते हैं जिसके पास मजबूत गोल्ड रिजर्व होते हैं। और जब भारत यह दिखाता है कि उसके पास सोना सुरक्षित है तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत को बड़े देशों के बीच मजबूत समझते हैं। इसके अलावा सोने का इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। दोस्तों मान लीजिए भविष्य में कोई वैश्विक संकट आता है जैसे कि युद्ध या फिर आर्थिक मंदी, तो फिर यह 214 टन सोना भारत के लिए जीवन रेखा बन सकता है, क्योंकि सरकार इस सोने के आधार पर लोन ले सकती है, जरूरी आयात कर सकती है और देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकती है। इसके अलावा इससे विदेशी निर्भरता में कमी भी आएगी, क्योंकि जब सोना विदेशों में रखा हुआ होता है तो फिर उसे वापस लाने या फिर इस्तेमाल करने के लिए कई शर्तों और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब जब सोना भारत में आ चुका है तो भारत को किसी और देश के सामने निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और भारत पूरे फैसले लेने में खुद से स्वतंत्र होगा। इसके अलावा निवेशकों और आम जनता को इस पर भरोसा भी होता है, क्योंकि जब देश के नागरिकों को यह पता चलता है कि भारत का सोना सुरक्षित रूप से अपने ही देश में है तो फिर लोगों का भरोसा सरकार और अर्थव्यवस्था दोनों पर बढ़ता है और शेयर मार्केट से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक सकारात्मक असर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोना सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि यह भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि भारत में अब विकास इतनी तेजी से हो रहा है जिसके लिए भारत को कई अरबों डॉलर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रक्षा क्षेत्र हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत हर एक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका है। और अगर सोने जैसी बहुमूल्य चीज भारत में वापस आ जाती है तो इससे भारत का रक्षा क्षेत्र और भी मजबूत हो जाएगा। और इसके अलावा यह सोना भारत के भविष्य के विकास में एक मजबूत बैकअप की तरह काम करेगा। लेकिन दोस्तों भारत में सोना आने से सबसे बड़े फायदे की बात करें तो वो होगा देश में आत्मनिर्भरता का, क्योंकि जब भारत अपना सोना खुद से संभालेगा तो यह आत्मनिर्भर भारत की सोच को और भी मजबूत करेगा, क्योंकि दोस्तों यह संदेश पूरी दुनिया को जाता है कि भारत ने अब अपने सोने को वापस मंगा लिया है और भारत खुद से उसकी रक्षा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर आरबीआई अपना सोना वापस क्यों ला रही है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई का कहना है अगर भारत का सोना दूसरे देशों में रहता है तो फिर उससे ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा आज का समय ऐसा है कि सोना एक ऐसी चीज है जो हर एक मुसीबत में काम आती है और इसलिए ही भारत नहीं चाहता कि अगर भारत में अचानक कोई भी घटना घट जाए तो फिर भारत को उसे सुलझाने के लिए सोना वापस मंगाने का इंतजार करना पड़े। बाकी दोस्तों भारत में 214 टन सोना वापस आ चुका है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।